नहीं देखिए, इंडिया की एक पॉलिसी शिफ्ट आई है कि इंडिया विल नॉट बी सॉफ्ट स्टेट एनीमोर, कि आप ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्टेट जो अब तक आप इंडिया को बना के रखे थे, कुछ भी कह लो, कुछ भी कर दो, इंडिया सिर्फ टॉलरेट करेगा। और ऐसा वेलकम मोदी जी के लिए तैयार किया हुआ है, नॉट बाय आईएसआई बट बाय बाइडेन एंड देयर गवर्नमेंट। रेड कारपेट उनके लिए रखा गया है एंड दैट्स अ वेरी एक ऑनर की चीज होती है। तो इसलिए दिया जा रहा है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, कोई डील करते हैं फेयर करते हैं, हकीकी मुल्क के लिए करते हैं, अपनी जेब के लिए नहीं करते। हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, जहाँ कोई इधर ये ब्यूरोक्रेसी है, ये अपनी जेब के लिए डील कर रही हैं सारी, हर महकमे पे बैठ के। क्योंकि मैं ना नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत। मैं हूं श्रीनिवास। आप देख रहे हैं श्री वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोग ने किया भव्य स्वागत। यात्रा से पहले पीएम मोदी ट्वीट किया था कि अमेरिका में बिजनेस लीडर से मिलने का। यात्रा से पहले पीएम मोदी ट्वीट किया था कि अमेरिका में बिजनेस लीडर से मिलने, भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की विचारकों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। हम व्यापार, वाणिज्य, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और ऐसे अन्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत यूएस संबंध को मजबूत करना चाहते हैं। यह बात सुनकर पाक सेना के होश उड़ गए। धन्यवाद। आइए देखते हैं आगे की चर्चा। निकलने से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो उनका सबसे बड़ा एक न्यूज़पेपर है, उसके साथ उन्होंने इंटरव्यू भी किया और उसके अंदर उन्होंने चाइना की बड़े क्लियरली बोला उनको कि भाई हम रिलेशन ठीक रखना चाहते हैं, बट हमारी जो इंटेग्रिटी है और जो बॉर्डर के जो मसले हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए पीसफुली। जो कुछ हो रहा है ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हमें उकसाया जाएगा तो वी आर केपेबल कि हम अपने आप को डिफेंड कर लें। बड़ा क्लियरली बोल दिया कि हम किसी की जो एक्सपेंशन करने की, क्योंकि कई कंट्रीज है जिनको एक्सपैंड करने की आदत है, और वो कहते हैं हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो ही हो रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हल्ला इसलिए है बिकॉज ये विजिट बहुत बड़ी विजिट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। इसके अंदर अमेरिका की पूरी कोशिश है कि हमें रशिया के जो जिस पाले में हमें कंसिडर किया जाता था उसमें से निकाल कर अमेरिका अपने पाले में लेने की कोशिश करेगा। हमें सर पैदा होता है कि दूसरे कंट्रीज में जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं वहाँ पे भी तो कंपनीज आती हैं, क्या वहाँ पे करप्शन नहीं होती? वहाँ पे क्या मतलब इंडिया की बात करें, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी, अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के साथ। तो वहाँ पे क्या करप्शन नहीं है, क्या मसला है? उधर के जो लोग है ना, जो अवाम भी है, जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, जो फौज है वो अपनी सतह पे है, ठीक है ना। इधर फौज भी इन्वॉल्व है, हर सियासत में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। जितने पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते हैं। आप भी पाकिस्तान Obviously, that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say. इन्वेस्टर, मल्टीनेशनल कंपनीज, गाड़ियों की खास तौर पे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेस्ला है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आती, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करती? भाई मेरे ये जो मुल्क है ना, ये मुल्क जी, ये जितने भी सियासतदान है ना, मेरी सी है, जितने सियासतदान हैं किसी पार्टी से तल्लक रखते हैं, उन्हें कोई मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है। अच्छा, उनको सिर्फ करप्शन के साथ मोहब्बत है। I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, But इंडिया ने पहले बोल दिया we are not neutral. मोदी जी ने आज बोला है हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल पहले थे। टुडे वी आर ओनली ऑन द साइड ऑफ पीस। हम न्यूट्रल अब बात ही नहीं करते न्यूट्रल की। जहां पीस की बात होगी हम उस साइड पर हैं। आप पीस की बात करेंगे वी आर विद यू, जिस दिन आप युद्ध की बात करेंगे वी आर नॉट विद यू। दैट मींस मोदी जी ने अमेरिका में जाने से पहले उनको बोल दिया कि अगर आप चाइना से युद्ध की बात करोगे वी आर नॉट विद यू, वी आर विद पीस। आप चाइना से पीस की बात कीजिए, वी आर विद यू। सो मोदी जी ने शायद जाने से पहले ही चीजों का इतना क्लियर कर दिया है आरजू जी, दैट
मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा स्टेटमेंट मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा है कि हु स्पीक्स बिल्कुल क्लियरली। और अपने पहली बात यह है कि थोड़ा सा फर्क है इंडिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान जाता है लेने के लिए, हम लेने नहीं जा रहे। वी आर नॉट गॉन देयर टू टेक एनीथिंग। हम पहले ये सोचते हैं कि हम अमेरिका को क्या दे सकते हैं और उसके बदले में हमें क्या मिल सकता है। आप कभी भी देखना, हमेशा मोदी जी बात करेंगे व्हाट आई कैन गिव टू यू एंड देन व्हाट आर यू ऑफरिंग मी इन रिटर्न। दैट मींस ही इज फॉलोइंग ऑन अ सिंपल फॉर्मूला। आज भारत उस लेवल पर पहुंच गया है जहां पर हमारे पास पैसा है और हम कुछ भी खरीद सकते हैं। देखिए, आज तक अमेरिका जैसी सुपर पावर के अंदर या चाइना भी, अगर हम सुपर पावर की तरह देखते हैं उनकी तरफ, उन्होंने भी 500 प्लेन का ऑर्डर कभी इकट्ठा दिया नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान उस लेवल पर है, हमारी एक एक कंपनी 500 प्लेन्स के ऑर्डर दे रही है और आगे बात चल रही है कि हमने 2000 प्लेन खरीदने हैं, कि वी थ्रो द मनी ऑन द टेबल। नहीं, देखिए, इंडिया की एक पॉलिसी शिफ्ट आई है कि इंडिया विल नॉट बी सॉफ्ट स्टेट एनीमोर, कि आप ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्टेट जो अब तक आप इंडिया को बना के रखे थे, कुछ भी कह लो, कुछ भी कर दो, इंडिया सिर्फ टॉलरेट करेगा। और अजीत डोभाल जब एनएसए नहीं थे तब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो मैंने उनका स्पीच सुना था। उन्होंने कहा था कि इंडिया शुड नेवर हिट अबव इज वेट, बट इंडिया शुड नॉट ऑल्सो हिट लोअर द इट्स वेट। अभी तक इंडिया जो है अपने वेट के हिसाब से पंच नहीं करता था, बट टाइम हैज कम। मोदी जी में वो, चूंकि अब हमारे पास ऐसा लीडर है जो वर्ल्ड लीडर है, मोदी जी को आज दुनिया देखती है। मोदी जी आज एक दुनिया की नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, दुनिया उनको अपना नेता मान चुकी है, सब उनको अपना नेता मान चुके हैं। सिर्फ इंडियन वो प्राइम मिनिस्टर तो रहे नहीं, सिर्फ मोदी जी से आउट एंड आउट वर्ल्ड लीडर। तो फिर जब ये जो मैड वाली बात है, उसमें मोदी जी ने भी कहा है कि भाई हम सॉफ्ट स्टेट तो नहीं रहेंगे कि कोई आपको अमेरिका की स्वाद, बट आप देखिए देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द बिहेवियर ऑफ द वेस्ट, कि अब जो वेस्ट है उसने न सिर्फ क्या नाम है इनका, माल्या का और नीरव मोदी, दोनों को उन्होंने बैकफुट पे ला दिया, एंड दे आर जस्ट इंच अवे फ्रॉम कमिंग बैक टू इंडिया। क्योंकि वो इतने ज्यादा उनके पास लीगल राइट का जो लेयर्स है उसको वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं। बट हमारे में और उनकी सोच में क्या फर्क है। और खास तौर पे जब हम बाहर जाते हैं, हमारे मिनिस्टर बाहर जाते हैं, उनके मिनिस्टर बाहर जाते हैं, क्या प्रोटोकॉल दिया जाता है। अभी मैंने सुना है उनके मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल, उन्हें वेलकम किया जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के साथ उनका लंच है, प्रेसिडेंट के साथ आई थिंक डिनर है। इस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं। ठीक है। कोई डील करते हैं, फेयर करते हैं, बिल्कुल। हकीकी मुल्क के लिए करते हैं, अपनी जेब के लिए नहीं करते। ठीक हो गया। हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, जहाँ कोई इधर ये ब्यूरोक्रेसी है, ये अपनी जेब के लिए डील कर रही हैं सारी, हर महकमे पे बैठ के। क्योंकि मैं ना अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप मेरा चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा वीडियोस रोजाना लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।